हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं 1st to 10th ऑफ मे की करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल टॉपिक्स एंड सी व्हाट मेड हेडलाइंस। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ही इनॉग्रेटेड द फ्यूचर ऑफ वर्क एग्जीबिशन जो कंडक्ट कराई गई ड्यूरिंग G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये मीटिंग बेसिकली हुई एट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी इन भुवनेश्वर। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज कराया एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन इन न्यू दिल्ली। ये है इन पार्टनरशिप विद एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस। इसमें बेसिकली टारगेट ये है कि जो एशियन कंट्रीज हैं, एशिया पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज हैं, उनको मलेरिया से फ्री करना है बाय द ईयर 2030 एंड अमंगस्ट whatever countries that took part in, they're part of WHO high burden to high impact initiative। उन कंट्रीज में से सिर्फ इंडिया इज द नेशन that has been able to reduce the cases of malaria and they have declined by 85%। देन मूविंग फॉरवर्ड, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। इसका बेसिकली विजन ये है दैट देयर शुड बी ग्रोथ ऑफ मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर फ्रॉम $11 billion to $50 billion बाय 2030। इंडिया और यूके विल क्रिएट इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। ये डिसीजन बेसिकली अनाउंस किया ड्यूरिंग इंडिया यूके साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल मीटिंग। देन एक्वा लाइन के 51 सेक्टर का जो मेट्रो स्टेशन है, इट हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ईट राइट मेट्रो स्टेशन बाय FSSAI। देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर S जयशंकर, ही बेसिकली एड्रेस द इंडिया गुयाना बिजनेस राउंड जो गुयाना में कंडक्ट हुआ। एंड बेसिकली इनकी जो विजिट्स हैं टू दीज नेशंस, दे सिग्निफाई कि कंट्री की हम इंडिया की क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस में डेवलपमेंट हो रही है विद दीज कंट्रीज इन द रीजन। Then moving forward, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल ऑन द वर्ल्ड वेटनरी डे। देन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिटेड मॉलडीव्स एंड उन्होंने उनको हैंड ओवर किया फास्ट पेट्रोल वेसल जो मेड इन इंडिया वेसल्स हैं, एंड दे आर 2 in number and a landing craft assault ship। This meeting has basically laid down the foundation stone for Maldives National Defense Forces Coast Guard Ekatha Harbour। Then Union Minister for MSME Shri Narayan Rane ने लॉन्च किया है इंडिया हेल्थ डायलॉग प्लेटफॉर्म और at Indian Council ICMR in New Delhi। एंड ये इंडिया हेल्थ डायलॉग जो है, ये बेसिकली एक ग्लोबल इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से, ताकि हेल्थ सेक्टर में जो हमारा सेल्फ रिलायंस है, जो आत्मनिर्भर प्लान है, वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है 11 मेंबर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन संजय गर्ग टू रीस्ट्रक्चर बेसिकली द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। देन इंटरनेशनल टॉपिक्स, दुबई की जो एयरलाइंस है एमिरेट्स, उन्होंने अनवील किए है फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जिसका नाम होगा सारा, एंड इट विल मैच द कस्टमर्स फेसेस विद द स्कैन्ड पासपोर्ट्स, चेक पैसेंजर्स इन एंड बेसिकली गाइड देम थ्रू द लगेज एरिया। जो बेसिकली काम असिस्टेंट्स का वहाँ पर चेक इन असिस्टेंट्स का होता है, वो अब रोबोट परफॉर्म करेगा। देन जापान ने पहली बार अबॉर्शन पिल अप्रूव करी है टू टर्मिनेट early stage pregnancy। China 1988 में China had become the first country in the world to approve abortion pills। Now this is basically coming from the Roe versus Wade judgment जो US में रहा, जिसके ऊपर काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी डिबेट हुआ है regarding the right of a woman for adoption। देन UAE ने ऑर्गेनाइज किया मशीन्स कैन सी 2023 समिट एट दुबई। New York has become the first state basically to ban natural gas and other fossil fuels in the new buildings। यहाँ पर US सेनेट ने अप्रूव किया है लेजिस्लेशन
which is called the China Competition 2.0 bill to basically outgrow China with respect to influence in various areas over the world. इस बिल का बेसिकली पर्पस ये है कि चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 का जो स्कोप है उसको ब्रॉडन करना. देन नासा ने अनाउंस किए विनर्स ऑफ द 2023 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज. ये एक एनुअल इंजीनियरिंग कंपटीशन होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चैलेंजेस दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम नासा. देन WHO ने लॉन्च किया है प्रेट दैट इज कॉल्ड एज प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर एमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू डिजीजेस लाइक जैसे हम कोरोना देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा जो बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं उनसे लेके. देन इक्वाडोर ने लॉन्च किए हैं गैलापागोस बॉन्ड. ये बेसिकली ब्लू बॉन्ड है. दीज आर फॉर कंजर्वेशन ऑफ गैलापागोस आइलैंड जो लोकेटेड है इक्वाडोर के कोस्ट से कुछ दूरी पे. एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेट फॉर नेचर विच इज ऑन रिकॉर्ड. देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं. पंडित रामकिशन जो फॉर्मर MP रह चुके हैं इनको दिया गया है शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द कंट्री इन न्यू दिल्ली. देन Goldman Environmental Prize that is known as the Green Nobel Prize for 2023 ये दिया गया है. ये अनाउंस किया गया to recognize the contribution of individuals towards environment conservation and ये individuals को दिया गया है who belong from countries like Turkey, Brazil, Zambia, Finland, Indonesia and USA जो basically grassroots level पे काम कर रहे हैं for conserving the environment. देन फातिमा असगर जो एक पोएट और स्क्रीन राइटर हैं इनको इनॉग्रल कैरल शील्ड्स प्राइज दिया गया है फॉर फिक्शन फॉर हर डेब्यू नॉवल दैट इज कॉल्ड व्हेन वी वर सिस्टर्स. देन स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश को अवार्ड किया गया है कंट्री का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड दैट इज नोन एज द हुडको अवार्ड. अब ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है बाय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एंड ये 53rd अवार्ड है. यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 1 लाख रुपीस दिए गए हैं फॉर देयर इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट 22-23 इन द कैटेगरी ऑफ क्लेanliness. देन डिफेंस की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के जो फर्स्ट C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है स्पेन तक वो कंप्लीट हो चुकी है. यूरोपियन फर्म एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है. देन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है. स्पोर्ट्स की बात करते हैं. 7th एडिशन ऑफ 2023 मेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है ये चेन्नई में होस्ट करी जाएगी इन अगस्त 2023. ये बेसिकली जो टूर्नामेंट है ये खेला जाएगा बिटवीन 6 हॉकी टीम्स दैट आर India, Japan, South Korea, Malaysia, China and Pakistan. As you can see that it's an Asian Cup, so it is between the Asian countries. Then Indian Olympic medal winner जो हैं जो gold medalist रह चुके हैं javelin thrower नीरज चोपड़ा, he won the Doha Diamond League 2023. इससे पहले भी ये कुछ डायमंड लीग्स जीत चुके हैं. हम उनको वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं. देन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में जो टर्की में कंडक्ट कराया गया इंडिया हैज फिनिश्ड सेकंड विद 2 गोल्ड्स 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज. US फर्स्ट पोजीशन में है विद 2 गोल्ड्स एंड 2 सिल्वर्स. देन तमिलनाडु चैंपियन फाउंडेशन जो है इट वाज ऑफिशियली लॉन्च एंड चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी 2023 लोगो मैस्कॉट थीम सॉन्ग सब कुछ अनवील किया गया इन चेन्नई. देन मई की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. इंटरनेशनल वर्कर्स डे लेबर डे वी ऑल नो इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st of May. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 3rd. World Hand Hygiene Day is observed on 5th of May, which is also the International Day of the Midwife. And 7th of May is 14th Raising Day of Border Roads Organization, basically to commemorate the establishment of Border Roads Organization. And May 11th is the National Technology Day. Then moving forward with the appointments, NASSCOM ने अनंत महेश्वरी को अपॉइंट किया है एज इट्स चेयरपर्सन हु इज बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया. देन अरुण सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ NTRO ऑर्गेनाइजेशन एंड ये बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसी है अंडर NSA. फर्दर
हरिहर मिश्रा को अपॉइंट किया गया है एज सीईओ ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। मूविंग टू रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम ने अपनी 2023 की एनुअल रिपोर्ट रिलीज करी है, जिसमें बेसिकली बोला गया है जो 12 कंट्रीज हैं जहाँ पर रिलीजियस राइट्स वायलेशन होता है, वहाँ बेसिकली कंसर्न है इन चीज़ों को लेके। And they have recommended re-designation of these 12 countries, which will be Burma, China, Cuba, Eritrea, Iran, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan and Turkmenistan। रिपोर्ट ने ये डेजिग्नेट किया है कि अफगानिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, सीरिया एंड वियतनाम कैन बी कंसिडर्ड एज एडिशनल सीपीसीज। फर्दर इंडिया ने रिजेक्ट किया है रिपोर्ट को और बोला है कि ये बायस्ड और मोटिवेटेड है एंड वी शुड नॉट बी फीचरिंग ऑन दिस लिस्ट। दैट इज ऑल दैट वी हैड फॉर 1st to 10th of May। इसके अलावा अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं देन यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lordhs.in, wherein we provide you with monthly current affairs PDFs along with MCQs to practice. And for more such videos and content, keep following the channel and also follow us on Instagram.